यार आई नो मैं काफी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। आई वॉज बिजी इन समथिंग। मैंने मिस मार्वल का एपिसोड 2 मिस कर दिया, मैंने बॉयज का सीजन मिस कर दिया, मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स मिस कर दिया, लेकिन अब फाइनली वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएंगी, रेगुलर आएंगी। और आज हम बात करते हैं मिस मार्वल के एपिसोड 2 और 3 की, क्योंकि 2 की मैंने बात नहीं की थी। हम कोशिश करूंगा मैं दोनों को इसमें कवर करूं। और सच बताऊं यार, ये सीरीज जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यार एपिसोड 2 इज मोर अबाउट एक्सप्लोरिंग हर ओन पावर। उसके अंदर ज़्यादातर अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करती है, वो ज़्यादातर देखती है वो क्या क्या कर सकती है, प्रैक्टिस करती है अपने लिए। जैसे सूट जो उसने कॉस्ट्यूम बनाया था वो पहनती है, और उस पावर की वजह से ना उसके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। यार इसी के साथ उसके कॉलेज में एक नए लड़के की एंट्री होती है, जो कामरान, जो कि पाकिस्तान से, ये जो हॉट भी, और वो पता नहीं क्यों कमाला के साथ बहुत ज़्यादा नाइस है। और उसी वक्त से मेरे डाउट तो आना शुरू हो जाते हैं कि कुछ तो इसके साथ पंगा है, क्योंकि कमाला तो वैसे उस पर क्रश कर रही होती है, लेकिन वो भी अच्छा खासा नाइस होता है। खैर इन द मीन टाइम में थोड़ी बैक स्टोरी भी देने की कोशिश की जाती है कि जो कमाला का ब्रेसलेट है वो उसकी फैमिली की तरफ से आया, मदर साइड की फैमिली की तरफ से। और थोड़ी स्टोरी बताई जाती है उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर की, आयशा के बारे में, कि वो कैसे उसने ख़राब किया और उसके घर वाले उससे बहुत नाराज़ हैं। और तभी से मुझे पता चल जाता है कि हाँ, आयशा कुछ तो चक्कर है इस ब्रेसलेट से। यार इधर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती है वो भी इसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जाहिर सी बात है, नई सुपर हीरो पर्सनैलिटी आई है और उनका पता नहीं क्या प्लान है, अभी तक मुझे इतना समझ नहीं आया, लेकिन वो भी इसके पीछे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। और इधर कमाला ईद के फेस्टिवल में किसी को बचाती है, और बचाते बचाते जब अपनी पावर यूज़ करी होती है, उसे कोई आंटी दिखती है अपनी विजन के अंदर, और इसके बाद वो भागना शुरू करती है। तो उसी के पीछे वो गवर्नमेंट अथॉरिटी पड़ जाती है, उनके ड्रोन से हमले होते हैं, और लास्ट में हम पे एक बिग सरप्राइज रिवील होता है कि कामरान जो है वो आके से बचा लेता है, और उसी के साथ वो आंटी होती है जो उसको पावर यूज करते हुए दिखती है। यार ओवरऑल एपिसोड 2 के बारे में बात करें तो मेरे लिए वो सही था। मतलब वो मुझे लगा, एक पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे उसमें कुछ ज़्यादा बिग रिवील नहीं मिला, ना कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली, थोड़ा बहुत था, लेकिन मुझे लगा वो बहुत स्लो है। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी वाज कि SRK के रेफरेंसेस, उसे देख के मजा तो आया, मानो ना मानो। But only the greats, like Baziga, other stuff like that. I mean, it's not surprising you like Basker. It's only SRK's best work. Yeah, I know. Popular opinion says DDLJ. Another one. There's no such thing as a bad Shah Rukh Khan movie. Okay, look, I only said that. You only said his worst movie ever. यार अब बात करते हैं एपिसोड 3 की। अब मानो ना मानो, मैं एपिसोड 3 के लिए थोड़ा एक्साइटेड था। जो लास्ट मैंने क्लिफ हैंगर छोड़ा था ना एपिसोड 2 के, उसके बाद मुझे जानना था ये क्या चल रहा है और क्या सीन है, इसका बैकग्राउंड वगैरह, ये आंटी कौन है। बट यार एपिसोड 3 की जो शुरुआत होती है ना, वो पुराने टाइम से होती है। उसमें हमें 1942 का ज़माना दिखता है, जिसमें बताया जाता है कि ब्रेसलेट कैसे मिला। उसमें एंट्री होती है महवेश हयात की। अगर तुम पाकिस्तानी है तो मुझे जानते होगे, और सच बताऊँ उसे देख के लगा तो उसे कोई अपना तो है। एंड यार उसके बाद जितना बताया गया कि वही आयशा है जो कि ग्रेट ग्रैंड मदर है इस कमाला की, और उसी को सबसे पहले ब्रेसलेट मिला। हाँ, उसके बाद वो उसका कैरेक्टर का कुछ बताया नहीं गया, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे भी उसका रोल होगा, कि कैसे वो वहाँ से मिली और वहाँ उसको ब्रेसलेट मिला और उसने क्या क्या हर चीज़, सारी सीन्स। एंड यार कट टू प्रेजेंट वो आंटी कमाला को डिटेल्स बताने की कोशिश करती है कि कैसे वो लोग 100 साल से जिंदा हैं, ये लोग सारी जो फैमिली 4-5 बंदों की। इसके अलावा कमाला के पास जो पावर्स है वो बताती है हम किसी और डायमेंशन से आए और यहाँ पे आके कैद हो गए। और इसके अलावा वो उसकी दादी के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती है उसको, लेकिन थोड़ा सा ना ये मुझे मशकूक लगता है। वहीं से मुझे डाउट हो जाता है कि कुछ तो आंटी का जो गेम प्लान है ना वो थोड़ा कड़वा है, क्योंकि सिंपल सी बात है वो इतना अच्छा तो नहीं है। एंड यार यहाँ एक और बड़ा रेवलेशन करते हैं कि ये लोग असल में जिन हैं। तो यहाँ MCU में अब जिन भी एग्जिस्ट करते हैं, बेस्ट। खैर यार आंटी अब कमाला को अपना असल मकसद बता दी कि उन्हें अपने डायमेंशन में वापस जाना है, और वो जब भी हो सकता है जब कमाला अपनी एनर्जीज यूज़ करेगी अपनी पावर्स के जरिए, वो सारी चीज़ें। अब कमाला उनसे मदद करने आ क्या वापस अपने घर पे आती है, और यहाँ पे उसे ब्रूनो मिलता है। ब्रूनो से वो सारी चीज़ें बात करती है। ब्रूनो का अलग ही सीन चल रहा है एपिसोड 2 में। उसको बड़े कॉलेज वगैरह जो भी उसमें एडमिशन मिल चुका है, तो उसको डिसाइड करना है उसे जाना है या नहीं जाना। अब यहाँ उसका कमाला के साथ भी कनेक्शन है, लेकिन वो उससे कामरान को देख के जेलस भी हो रहा है। उसका मुझे पता नहीं वो लोग कैसे कवर करने वाले हैं। एंड यार क्योंकि ब्रूनो इसमें बहुत बड़ा साइंटिस्ट हमें दिखाया गया, बड़े दिमाग वाला, उसके बारे में सब कुछ पता है। वो लड़का छोटा सा लेकिन उसको सब कुछ पता है। तो वो बोलता है कि मैंने एक पेपर पढ़ा जैरविक सेल्वेक का, जो कि थॉर डार्क वर्ल्ड के अंदर थे, उसके अंदर उसने बताया, और थॉर पहली में भी थे, उन्होंने उसमें कोई डायमेंशन के बारे में बताया भी। और वो कहता है कि अगर हमें किसी दूसरे डायमेंशन में जाना है तो हमें एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान खतरे में। अब ये सुन के कमाला थोड़ा टाइम मांगती है उनसे, और वहाँ पे जब वो लड़का अपनी माँ को कामरान बताता है कि हाँ मुझको टाइम चाहिए, तो उसकी माँ बोलती है टाइम नहीं। और फिर वो अपना रेवलेशन रिवील करती है कि उसे पता है कि लोगों की जाने जाएंगी, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि जाए, कोई मसला नहीं है, मुझे वापस जाना है। और वहाँ में थोड़ा रिवील होता है कि हो सकता है ये लोग विलन हो सच में आखिर तक। और यार इन्होंने जो महवेश हयात का कैरेक्टर आयशा है उसके साथ कुछ
कुछ ना कुछ भंड मारा होगा। खैर यार, एक तरफ इसकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसका भी स्टोरी आर्क चल रहा है कि कैसे वो एपिसोड 2 में दिखाया था कि जो मस्जिद का बोर्ड मेंबर का पार्ट का हिस्सा होना चाहिए वो बनना चाहती है, और एपिसोड 3 में वो बन भी जाती है। और वहीं पे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है ना, जो जिन्होंने पहले कमाला को पीछा भी किया था, वो इधर आ जाते हैं क्योंकि उनको पता चलता है कि यहाँ पे जो कैरेक्टर है, जिसको कमाला का कैरेक्टर है वो यहाँ दिखाता है, जो सुपर हीरो है, तो वो मस्जिद में जाके, और तुम्हें पता है कि कैसे बाहर के मुल्क में मस्जिद और मतलब मुसलमानों को किस नज़र से देखा जाता है, तो इसी तरीके से आते हैं। लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड और वो जो इमाम साहब होते हैं उससे टकरा जवाब देके वापस भेजते हैं। और यहाँ से एक स्टोरी यार शुरू होता है कि कैसे कमाला के दिमाग में भी शुरू हो जाता है कि हाँ, वो काम तो अच्छा करना चाह रही है, लेकिन उसकी वजह से उसके जैसे जो लोग हैं उनको कितनी मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी। और यही सब बातें कमाला के दिमाग में घूम रही होती हैं। और वहाँ पे हमें एक इसकी माँ और उसके बीच में एक अच्छा मोमेंट देखने को मिलता है। और उसके बाद क्योंकि उसकी भाई की शादी है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा पाकिस्तानी, थोड़ा इंडियन सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। डांस चल रहा है, देसी फुल, वो सारी चीज़ें। और उसी में वो जो आंटी होती हैं वो अटैक कर देती है अपने लोगों के साथ, क्योंकि उन्हें वेट नहीं करना, उन्हें कमाला चाहिए। फिर अपनी माँ के इरादों के बारे में बताने के लिए कामरान पहले से आके कमाला को वार्न कर देता है, जिसकी वजह से वो लोगों को तो बाहर निकाल देती है, लेकिन उसके पीछे वो आ जाते हैं सारे लोग। और वहाँ एक छोटा सा चेस सीन देखने को हमें मिलता है, जिसके अंदर कमाल अपनी पावर यूज़ करते हुए दिखती है, और ब्रूनो भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, कामरान भी करते हैं, लेकिन कामरान को आखिर में वो लोग पकड़ लेते हैं और ब्रूनो के भी हाथ पे लग जाती है। और जो फिर जब अपनी कमाला अपनी पावर यूज़ करती है ना, तब उसे एक ट्रेन दिखती है, जिसको अगर तुम पॉज करके देखो ना, उस पर कराची लिखा हुआ है। अब उसको उस वक्त तो पता नहीं चलता, लेकिन इसी वक्त गवर्नमेंट अथॉरिटी आती है और वो सबको अरेस्ट करके ले जाती है, लेकिन कमाला और उसके दोस्त पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं आसानी से। 2 दफ़ा ऐसा चुका है कि वो दोनों गधे, पता नहीं क्या अथॉरिटी बच्चों को नहीं पकड़ पा रही। वो क्या इंडियन हमें दिखाएगा कि कमाला अपने घर चले गए, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड को पता चल गया कि वो कौन है। और लास्ट में हमें उससे बड़ा रेवोल्यूशन मिलता है कि उसकी जो दादी है वो उसको बोलती है, जो कि खुद पाकिस्तानी एक एक्ट्रेस है, मैं उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो उसे बोलती है कि क्या तुम्हें वो ट्रेन दिखी, और अगर तुम्हें दिखी तो तुम्हें कराची आना चाहिए। एंड इससे हमें पता चलता है कि उसकी दादी को असल में पता है कि सारे सीन्स क्या हैं, पावर वगैरह सारी चीज़ें क्या हैं। और हाँ, अगली एपिसोड में मिस मार्वल कराची में आने वाली है। अब मुझे ये तो नहीं पता ना असल शूट कराची में किया या नहीं किया, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लोग कराची को दिखाने कैसे वाले हैं। मेरा अपना शहर और मार्वल के उसमें देखना मतलब कमाल यार। अब मैंने कुछ क्लिप्स तो देखे कि कैसे वो कराची में रिक्शा विक्शा चलाने वाली, तो यार आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। इसके अलावा यार फरहान अख्तर और फवाद खान जैसे लोगों के रोल भी बाकी, और मैं होप कर रहा हूँ कि मैं भी शायद का रोल भी इतना सा ना हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता स्टोरी कंप्लीट बनती है, उनका रोल ज़्यादा होगा। तो यार ओवरऑल मैं बात करूँ ना, अभी तक तो मिस मार्वल का शो मेरे लिए जितनी एक्सपेक्टेशन थी उनसे तो ऊपर है, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे कंट्री के ऊपर, मेरे लोगों के ऊपर, इस तरीके से मेरा उस पर ज़्यादा कनेक्शन है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में अगर मैं उनके नज़रिए से देखूँ तो हाँ, इस शो में कुछ में अभी तक तो ऐसा कुछ खास नहीं है। बहुत बच्चों वाला ह्यूमर है, बच्चों वाले, लेकिन गाने जो देखे वो भी हमारे जैसे मतलब पाकिस्तानी इंडियन जैसे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई बाहर की जो पब्लिक है वो ज़रा रिलेट नहीं कर पाएगी इससे ये पता चलता है कि ये जो शो है ना, ये बहुत लिमिटेड ऑडियंस पे, मतलब लिमिटेड तो नहीं, मतलब एक लिहाज से एक तरीके की ऑडियंस पे जो देसी है। हाँ, मुझे नहीं पता फॉरेन लोग कैसे लाइक करें, लेकिन मैं तो एपिसोड 4 के लिए एक्साइटेड हूँ। और ऊपर से यार जो उन्होंने रिलीजन वाला एंगल दिखाया है, इसके अलावा जो गाने हैं, ये सब तो एक्साइटमेंट बढ़ा ही रहे। खैर तुम मुझे बताओ कमेंट्स में, अगर तुमने एपिसोड 2 और 3 और पूरा सीरीज़ देखी तो तुम्हें कैसी लग रही है अभी तक सीरीज़। मुझे तो समझ में आ रही है। हाँ, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि बहुत बेस्ट है, बहुत चीज़ें नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मल सीरीज़ है, देखने लगी, मैं बोर नहीं हो रहा बैठ के देखने में, बस इतना मुझे पता है। बस यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, नीचे दी हुई लिंक्स को फॉलो कर देना। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी अगली वीडियो देखने को मिलेगी। बाय बाय।